दुबे कोनो कवि के नाम नो है, ये छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के माया ए प्यार ए दुलार ए। अरे सुरेंद्र दुबे कवि नो है बाबू, सुरेंद्र दुबे हंसी के एक तिहार। जी कर सध जाए संतुलन इस खटास और मिठास का, तो इस रिश्ते से अच्छा कोई रिश्ता नहीं। सर आपकी एक एक कविता सिहरन देती है, आपको पता है। मैं ऐसी करता हूँ, क्या करूँ। इसीलिए आप इतने फेमस है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद अर्चना में। दर्शकों, आज बेहद ही खास मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, जो कि एक डॉक्टर भी हैं और बहुत ही प्रख्यात कवि, जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता ही नहीं है। तो आइए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर साहब से बातचीत की शुरुआत करते हैं। सो पद्मश्री विभूषित डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी। सुरेंद्र दुबे, साहित्य। नमस्कार अर्चना जैन जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत सर। आपका भी स्वागत है जी। और आपके चैनल के बारे में मैंने खुद सुना है जी। आप नारी सशक्तिकरण के लिए ये झंडा उठा के रखी हैं, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जी। और आपकी पॉजिटिव वेज की जो चैनल है जी। उसकी लोकप्रियता टीआरपी भी बहुत है। जी। और आपने मेरा इंटरव्यू या मेरा साक्षात्कार लेने का जो निर्णय लिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सर मेरा सौभाग्य कि मैं आपके समक्ष हूँ आज। हाँ जी। सर सबसे पहला मेरा सवाल, एक डॉक्टर थे आप और आज एक कवि हैं, तो लोग एक करियर के पीछे पहले जाते हैं कि डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, और इस तरफ के कला को थोड़ा सा व्यर्थ माना जाता है। आपने इसी से ख्याति बटोरी, तो इस बारे में जानना चाहूंगी सर। मेरे पिताजी वीर रस के बहुत बड़े कवि थे छत्तीसगढ़ के। जी। अब तो नहीं रहे वो। बहुत अच्छे उनके प्रबंध खंड काव्य हैं, अपराध है, राजतिलक है। जी। मेरी कविता मेरे डीएनए में थी, लेकिन मैंने कवियों की हालत भी देखी। जी। तो मुझे लगा नहीं यार जी, जिंदगी जीने के लिए कविता रोटी नहीं बन सकती। बिल्कुल जी। कविता को रोटी बनाओगे तो कष्ट पाओगे, पहले अपनी रोटी का इंतजाम करो फिर कविता लिखो। मैं 1977 में पढ़ के निकला, पर मैं 20 साल तक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर था। 20 साल तक? 20 साल तक जी। फिर उसके बाद अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने एक दिन कवि सम्मेलन में मुझको सुना और उन्होंने कहा कि मेरे ओएसडी बन जाओ, तुम बहुत बढ़िया दिखते हो, बोलते हो। जी। तो मैं फिर अजीत जोगी का ओएसडी बनकर मंत्रालय में आ गया। जी। 1990 में मैंने पहली बार दुर्ग मंडी में कविता पढ़ी और उस दिन माता जी का विशेष आशीर्वाद था कि वो रात मेरी थी। हिंदुस्तान के बड़े कवियों के बीच भी मैं वंस मोर और 3-3, 4-4 बार वंस मोर में मैंने कविताएं पढ़ी और एक दिन में मैं छत्तीसगढ़ का कवि बन गया। जी। उस समय अखबारों के इतने एडिशन नहीं आते थे, सिर्फ रायपुर से अखबार छपता था, वो पूरे छत्तीसगढ़ में बस बंटता था। चाहे नवभारत हो, नई दुनिया हो, कुछ भी हो। 1-2 अखबार तो उस समय आए भी नहीं थे, भास्कर और ये हरिभूमि वगैरह। लेकिन उस एक अखबार में ही इतनी हेडिंग डाली गई, छत्तीसगढ़ का नया धूमकेतु पैदा हुआ। सुरेंद्र दुबे ने कविता की। तब ये सब होना बहुत बड़ी बात थी, जब ये सोशल मीडिया का युग ही नहीं था। कोई सोशल मीडिया नहीं था। और फिर नाम चल गया। दिल्ली से डॉक्टर गोविंद व्यास आए, उन्होंने मुझको सुना, वो बोले कि हम तुमको बुलाएंगे। और उन्होंने मेरे को 1995 में, जब कोई भी चैनल नहीं था, सिर्फ दूरदर्शन था और DD1 था, उन्होंने CPC में मेरे को रिकॉर्ड किया दिल्ली में, सेंट्रल प्रोडक्शन सेंटर में। और उसमें अच्छी तरह याद है मुझको, रेखा व्यास करके थी, वो प्रोग्राम डायरेक्टर थी। मैंने कविता पढ़ी, वो कविता पूरे हिंदुस्तान में चली और एक दिन में सुरेंद्र दुबे भारत का कवि बन गए। ये आप लोगों की दुआ और आप लोगों का आशीर्वाद। बहुत खूबसूरत बात। हमारी दुआ और आशीर्वाद तो बहुत अलग बात है सर। आपकी प्रतिभा थी और जैसा आपने कहा कि कविता आपके डीएनए में थी, और कुछ हद तक सही है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, तो कवि का बेटा कहीं ना कहीं कवि बन ही जाता है, बाय डिफॉल्ट उसके डीएनए में होता है। सर जब से हम कविता की बात करें और आपकी कविता से शुरुआत होना था इस एपिसोड का, तो हम देर नहीं करते हैं। आपकी कविता पहले दर्शकों के लिए कुछ, क्योंकि आप नारी सशक्तिकरण पे बड़ा काम कर रही हैं। जी। मैं
एक कविता जिसपे आगरा विश्वविद्यालय ने मुझको पीएचडी दी है। कार्यक्रम के बाद मैं वो पुस्तक भेंट करवा दूंगा आपको, लाइब्रेरी में है मेरे। धन्यवाद। मिथक मंथन उसका नाम है जी। उसमें मिथकों पर मैंने कविता लिखी और सन 2000 में आगरा विश्वविद्यालय ने मुझको, मेरे ऊपर पीएचडी हुई, मैंने पीएचडी नहीं की है, मेरे ऊपर पीएचडी दी गई। बहुत जबकि मैं खुद एमए नहीं हूँ हिंदी में, तो एमए हूँ इकोनॉमिक्स में, बीएमएस हूँ, अलग बात है। लेकिन मैं हिंदी में एमए नहीं हूँ, पर मेरे ऊपर 4 विश्वविद्यालयों ने पीएचडी दी। रविशंकर, बिलासपुर, आगरा, रांची और मैथ्स में अभी अभी वो लड़की ने किया। मेरी कविताओं पे पीएचडी हुई। उसमें एक कविता है, मिथकों को सहारा मानकर हमने व्यंग लिखा था, क्योंकि नारी सशक्तिकरण, हालांकि अब दहेज का मुद्दा कम हो गया है, उतना चलता नहीं प्रचलन में, लड़कियां भी एडवांस हो गई, लड़के भी एडवांस हो गए, और ईश्वर करे ये बहुत बड़ा दोष था, बहुत सर, बड़ा लेकिन मैं फिर भी मानती हूँ दहेज का मुद्दा अगर हट भी गया है तो आज चाहे नारी नीचे स्तर पे और ऊंचे स्तर पे, कहीं ना कहीं वो शोषित होती जरूर है। होती है, सही बात है। उस पे बिल्कुल, ये दहेज पर लिखी हुई कविता है, 12-14 लाइन के, लेकिन मिथकों का सहारा लिया गया। विक्रमादित्य ने मुर्दे को कंधे पर उठाया और जैसे ही राजपथ की तरफ पैर बढ़ाया, विक्रमादित्य ने मुर्दे को कंधे पर उठाया और जैसे ही राजपथ की तरफ पैर बढ़ाया, शांति का पल्ला डोला, बेताल ने मौन तोड़ा। राजन, आज फिर शहनाई बज रही है, कोई दुल्हन सज रही है जलने के लिए। बाप ने रोते हुए अपनी बेटी से कहा, बेटी आज तू ससुराल जाएगी, पर अब तू नहीं, तेरी खबर आएगी। ये देख तेरे ससुर का कुर्ता, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये देख तेरे ननंद की साड़ी, फर्नीचर और सोने की बाली, और एक बंद पेटी है बेटी तेरी सास के लिए, और एक बंद पेटी है बेटी तेरी सास के लिए। कहते हैं मौत बतला कर नहीं आती, पर तुझे तेरे मरने की सूचना मिलेगी। ये पेटी उसी दिन खुलेगी बेटी, उस पेटी में क्या था बतलाओ, नहीं तो मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। बोले विक्रमादित्य, बड़ा विचित्र है तुम्हारा सवाल, लेकिन सुनो बेताल, उस पेटी में मिट्टी का तेल, माचिस और कफन था बेताल। राजन, तुमने सही निर्णय दिया, तुम बोले और मैं गया। ये जिस पे आगरा विश्वविद्यालय ने पीएचडी, जिसमें मिथकों पे कविता लिखी गई है, और मेरी अपनी मान्यता है, क्योंकि आपके टॉपिक में मैं इंटर कर रहा हूँ, इसलिए लड़की जिंदगी के कितने किरदार को जीती है। लड़की बेटी होती है, बहन होती है, प्रेमिका होती है, पत्नी होती है, माँ होती है, सास होती है। इतने किरदारों को एक लड़की पूरे जीवन काल में जीती है। इस बात को मैं इसलिए अर्चना जी बोल सकता हूँ क्योंकि मेरी बेटी भी, एक ही बेटी है मेरी, वो बिलासपुर में जिला महिला बाल विकास अधिकारी है बिलासपुर में। तो उसको मैंने 4 लाइनें लिख के भेजी थी कभी, कि फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं, अरे बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। क्या बात है सर। बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं, बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है, और बेटी सात समुंदर पार शिकागो में हो और माँ रायपुर में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है। सर, आपकी एक एक कविता सिहरन देती है, आपको पता है। मैं ऐसी करता हूँ, क्या करूँ। इसीलिए आप इतने फेमस है, मतलब। और आपकी पहली वाली कविता तो आपने इतनी खूबसूरती से जो बोला कि मैं तेरी डोली भी सजा रहा हूँ और इधर अर्थी का मतलब मतलब अर्थी का सामान भी दे रहा हूँ, यानी कितना कलेजा होता होगा एक पिता का सर जो इस तरीके से वो करते हैं। खासकर मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, आपने देश विदेशों की यात्रा की है, लेकिन आपके साथ मैं पिछले कुछ समय से बैठी हुई हूँ, आपने अपनी मिट्टी नहीं छोड़ी है, आप जमीन से जुड़े बेहद नेचुरल व्यक्ति लग रहे हैं। तो ये कैसे, ये शायद यही सफलता का एक वो भी होता है, बेस भी होता है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे कर पाते हैं? जो बच्चा माँ को छोड़ देता है ना, वो कभी प्रगति नहीं कर सकता। माँ और बाप के लिए मेरी स्पष्ट परिभाषा है, माँ दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो एक बच्चा जन्म नहीं लेता है, 2 जन्म होते हैं जी। एक बच्चे का और एक माँ का जी। और जिंदगी भर मैं बहुत ही सामान्य परिवार में रहा। हम लोग बेमेतरा हमारा खास घर था, वहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर तक मैं पढ़ा, बहुत लोअर मिडिल स्थिति में थे। तो लेकिन वो जो प्रेम, अपनापन और जो मेरे माँ के प्रति मेरा अनुराग रहा, वो आज तक है। वो मेरे आज तक
मेरे अंदर है। और एक चीज है अर्चना जी कि अगर माँ है, अगर बाप है, वो भाग्यशाली होते हैं जिनके दुनिया में माँ बाप होते हैं। मैं उतना भाग्यशाली तो नहीं हूँ, आज दुनिया में मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा हर मंच पे काम करता हूँ और छत्तीसगढ़ के जितने बुजुर्ग बैठे हैं उनको सब माँ बाप मान के मैं प्रणाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ अपनी मिट्टी है। मैंने छत्तीसगढ़ी में खूब कविता लिखी। सुरेंद्र दुबे का पर्याय ही छत्तीसगढ़ी है। सुरेंद्र दुबे किसी कवि के नाम नो है। सुरेंद्र दुबे कोनो कवि के नाम नो है। ये छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के मायाए प्यारे दुलारे। अरे सुरेंद्र दुबे कवि नो है बाबू, सुरेंद्र दुबे हंसी के एक तिहार है। और इस तिहार में आप मेरे साथ हैं आज, और इस त्योहार को सब सेलिब्रेट कर रहे हैं सर, देश विदेश बहुत में। अच्छे देश विदेश में। जी सर। तो छत्तीसगढ़ के प्रति मेरा अनुराग है। मेरी 4 लाइनें तो खूब चली। जी। दुख पहाड़ा ल 4 बार पढ़, अमटहा भाटा खा मुनगा ल चुचर, राजिम में नहा के डोंगरगढ़ में चढ़, एला के थे बाबू छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ है। सर आप इतने इतने मस्त तरीके से बिंदास होके इतनी कविताएं सुना रहे हैं, लेकिन मेरा जो मानना है कि जब हम बोलते भी हैं, जैसे मैं एक महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ, मुझे पता है कि ये एपिसोड मैंने क्यों स्टार्ट किया। मेरी एक ये मन का, मेरे जीवन के कुछ हिस्सों से बना हुआ एक शो है। मैं ये भी मानती हूँ कि अगर एक कवि है और वो इतनी गहरी लाइनें लिख रहा है, वो मजाक से लोगों के सामने बोल रहा है और खूब खुश हो रहा है, लेकिन एक एक पंक्ति लिखने में यहाँ से लगता है ताकत, यहाँ से चलती है ऊर्जा। वो ऊर्जा के लिए कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ एक चोट लगती है तब वो मूर्ति बनती है। वो कौन सी चोट है मैं जानना चाहती हूँ जिससे ये मूर्ति बनी है। देखिए मैं आयुर्वेदिक कॉलेज से पढ़ के निकला जी। फिर चूंकि आवश्यकताएं भी बहुत थी, घर वालों की नजरें मुझ पे लगी थी जी। तो मेरी इच्छा थी कि मैं पीएचडी पास करूं और सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बन जाऊं जी। और वो करने के पहले हम लोग के यहाँ इंटर्नशिप होती है। हाँ। 1 साल की। हाँ। मेडिकल पढ़ने के बाद इंटर्नशिप होती है। मेरी इंटर्नशिप थी बिलासपुर में जी। और ये मैं सौभाग्य है मेरा कि मेरी पत्नी भी साहित्यिक अनुरागी थी, लेकिन वो मुझको नीरज की जगह पे देखना चाहती थी जी। उसका विजन था कि मैं इतना बड़ा कवि बनूं कि मैं नीरज जी तो खैर मैं उनके चरणों के बराबर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कोई नाम रहे जिसको देश जाने, प्रदेश जाने, विश्व जाने जी। ये उसका ड्रीम था जी। आपकी वाइफ का? हाँ, इट्स नॉट माय ड्रीम, उसका ड्रीम था जी। सर आप धर्मपत्नी की बात कर रहे हैं और मैं तो वुमेन एम्पावरमेंट का, जैसा आपने बोला, बिल्कुल ठान लिया है, तो हम मैम से भी मिलना चाहेंगे। बिल्कुल मिलिए। मैम नमस्कार जी। सर अभी आप ही की बात कर रहे थे कि आप उनकी प्रेरणा रही हैं। मैं बिलासपुर में इंटर्नशिप में था। मेरी पत्नी शशि झा उस समय जी। और उस जमाने में तो इंटरकास्ट की बात छोड़िए। सर ये इंटरकास्ट पे आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ, पूछना चाहूंगी। आपके रंग रूप पे भी काफी कमेंट्स किए गए जब आप जाते थे। तो मैडम जैसी खूबसूरत धर्मपत्नी आपको फिर कैसे मिली? वही तो मेरे ताजुब होता है जी। उसका कारण यह है कि जो औरतें साड़ी दुकान में 20 साड़ी देखने के बाद वापस कर देती हैं, ये पसंद नहीं आया। तो जब आपकी शादी हुई आप कवि बन चुके थे सर? छोटे मोटे, बहुत बड़े बोलता तो मैं खैर ठीक था जी। डिबेटर था यूनिवर्सिटी का, तो बोलता तो था। फिर हम मानते हैं कि तब सही समय पे पसंद किया। आपका गुण देख के, बहुत बड़ा गुण देख के नहीं किया। पर थोड़ा सा इनको धोखा ये था कि मैं बहुत हाइट में जाऊंगा। अच्छा। हालांकि कवि सम्मेलन की दुनिया, ग्लैमर की दुनिया बड़ी कठिन है, आपको भी अंदाज है, आप भी ग्लैमर से जुड़ी हैं। बिल्कुल सर। इसमें कब कौन पैर खींच दे पता नहीं चलता। अपने ही पर ये मेरा सौभाग्य था कि इनको विश्वास था कि मैं नीरज जी के आसपास पहुंच जाऊंगा जी। और उस कल्पना को मैंने साकार किया जी। लोग अक्सर कहने में कतराते हैं अर्चना जी। हाँ। और शायद यही उनका दुर्भाग्य रहता है जी। मैंने अपनी अभी जो मेरी किताब छप रही है जी। मेरी वसीयत छत्तीसगढ़ के नाम जी। उस किताब में मैंने इस बात को लिखा भी है जी। कि आदमी जिंदगी भर बोल नहीं पाता, लेकिन मैंने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा है जी। कि हम जितना ज्यादा लड़े हैं हम उतना ज्यादा प्यार भी करते हैं। आप लड़े हैं इनसे? खूब लड़ते हैं। क्योंकि मैं बाकी चीजों पे तो आपसे चर्चा करूंगी आपकी कविताओं पे, पर क्योंकि आप, जब से मैं आपके साथ हूँ, मैंने आपके साथ चाय भी पी तो आपने एक व्यंग में इतनी खूबसूरत सी कविता जैसी बात, मैं हंसने लग गई है। तो मैडम मैं पूछूंगी कि आपका जीवन तो हंसते हंसते कट रहा होगा, ऐसा हमको लगता है। हंसना ये, पर हॉकी की कैप्टन है, यूनिवर्सिटी कैप्टन
ओह, तो एक स्टिक तो उसके पास था ही ना जो कभी भी सोच सकता था। हॉकी की कैप्टन तो थी। आप भी एक आम बीवी हैं। हाँ, जीवन तो हंसते हंसते गुजर भी गया। जी। और पर सर पहले लड़ाई की भी बात कर रहे थे, तो हुई आपके बीच भी वो लड़ाई? तो अगर लड़ाई नहीं है तो मतलब समझ लीजिए आप प्रेम नहीं है। जी। लड़ाई मतलब पति पत्नी एक ऐसा रिश्ता है जी। जिसमें अब जैसे मेरा ये कहना है हाँ, कि पति पत्नी के रिश्ते से खट्टा कोई रिश्ता नहीं होता, पति पत्नी के रिश्ते से मीठा कोई रिश्ता नहीं क्या होता। बात है जी। अगर सध जाए संतुलन इस खटास और मिठास का, तो इस रिश्ते से अच्छा कोई रिश्ता नहीं। क्या बात है, आप वास्तव में एक कवि की वाइफ हैं और खुद भी कवित्री है मैम। तो बहुत सुंदर से आपने और इसको वो कंक्लूड किया जी। अक्सर मेरे को प्रेरित करती हैं। मेरे को कहती थी अब आज के 15 साल पहले कि आप ये छोटा मोटा कविता क्यों लिखते हो, आप रामचरितमानस लिखो, आप तुलसीदास बनो। तो मैंने इनको समझाया जी। कि भाई तुलसीदास बनने के लिए सिचुएशन चाहिए। पहले पत्नी गुस्साए, मायके जाए, फिर वो लतियाए, धमकाए, चमकाए, ओके तब तो कोई तुलसीदास बन पाए। सर, पर आप लोग है ना? बहुत रोमांटिक कपल लग रहे हो, हाँ, है ना? हाँ, मतलब आप बिल्कुल सवाल ही नहीं पर 3 ओह, बच्चे ऐसी थोड़ी हो गए। ओह, तो जी। तो आधी रात को मैंने पत्नी को सोते से उठाया और अपने तुलसीदास बनने का डिसीजन सुनाया। ओह, पत्नी बोली गजब कर रहे हो, रात को 12 बजे तुलसीदास बन रहे हो, हाँ। सो जाओ, सुबेरे सूरदास बना दूंगी, फिर मीठा गाओगे, खूब कमाओगे और तकदीर ने साथ दिया तो बड़े कवियों से भी आगे बढ़ जाओ। तो ये सारे पतियों के लिए है कि देखिए वाइफ की तो सबको सुननी पड़ती है, ये इतने इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है, तो सबके लिए ये संदेश है। सबके लिए सब संदेश है जी। क्योंकि और सुखी जीवन का आधार भी यही है सर। पत्नी महाशक्ति है। वाह, मैं बता रहा जी। हूँ, स्त्री महाशक्ति है। जी। अब तो उसी के लिए नारी सशक्तिकरण का अभियान चलाई है। जी। नारी महाशक्ति है जी। और पुरुष बेचारा सहन शक्ति है। क्या बात है हाँ, सर। एकदम कोमल। जी। और उसकी मैं आपको एक मतलब घटना भी बताता हूँ। हमारे सुरेंद्र जी इस बारे में अक्सर बोलते रहते हैं, तो आपको जी। बताता हूँ, कभी आपने ना सुना हो तो। यहाँ से जगदलपुर बस जा रही है, हम्म। एक लेडी बैठी है, एक जेंट्स बैठा है, उसको जाना है कोंडागांव। अचानक उसका सिर उस महिला के कंधे से टकरा जाए। हम्म। वो महिला आक्रामक हो सकती है, मार भी सकती है, मरवा भी सकती है और पुलिस में रिपोर्ट भी कर सकती है। जी। अब बेचारे को नींद आ गई, झपकी लग गई, जी। इसमें इतने नाराज होने की क्या जरूरत। जी। अब आप इस सीन को उल्टा कर दो। वाह। औरत को नींद आ गई और उसका सिर वो पुरुष के कंधे में टकरा गया। तो इससे तो फिर बताओ ना, किस्मत ही कहते क्या हैं। भाई, ये ना फिर वो कोंडागांव जाने वाला जगदलपुर चला जाएगा लेकिन उठाएगा तो नहीं। मतलब इसीलिए पुरुष बड़े दिल का होता ये है। वाला बड़ा दिल आपके हाँ, पास भी है। हाँ, तो पुरुष बड़े दिल का आप होता है। मैडम के सामने बोल रहे हैं कि आप बड़े दिल वाले बड़े हैं। दिल, पुरुष बड़े दिल तभी का तो बड़ा दिल है। जी। मैम बहुत खूबसूरत सा आपके साथ जो हमने थोड़ा सा मैम को इंक्लूड किया इस पूरे सेशन में, तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब आगे की चर्चा हम सर के साथ करते हैं। और बहुत क्या आज भी, बस जाते जाते मैम के साथ ये बात करना चाहूंगी मैं, क्या आज भी आप वही प्रेम और जो एक होता है आज के समय पे तो होता है रिलेशनशिप का, क्या हो गया मैडम, अब वो एक रिलेशन जैसे यूज एंड थ्रो टाइप का हो गया है कि थोड़े टाइम बाद कपल्स बोर हो जाते हैं, तो क्या आज आपके बीच में वही मिठास, वही बंधन, वही बॉन्डिंग है सर, आप महसूस करते हैं? जब तक ये सेवानिवृत्त नहीं हुई थी, रिटायर नहीं हुई थी, जी। तब तक। अब तो जो कवि सम्मेलन होते हैं वो सब में मेरे साथ होती हैं, जी। इसलिए कवित्रियों ने भी दूरियां बना दी हैं कि तो अपना खुद ही चलते हैं। आपको इस बात का कहीं अफसोस तो नहीं नहीं नहीं, कि अफसोस कवित्री नहीं, ने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं अफसोस नहीं, नहीं। मैं अकेले, मैं सर से अकेले जब इंटरव्यू ले होंगी तभी भी ये सवाल पूछा, अभी तो बोल रहे नहीं अफसोस तो नहीं है। नहीं, दरअसल क्या जी। है कि मेरा मानना है हम्म। अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करो। क्या बात है, आप लोग मेड फॉर ईच अदर का। एक सवाल और कि अभी आपने हमने सुना है कि आपने पहली बार, अभी तक तो आप स्क्रिप्ट लिख रहे थे, कवि थे, आपने पहली बार कारी करके जो मूवी फिल्म। आपकी आने वाली है उसमें हाँ, आपने अभिनय किया है, हाँ, तो उस बारे में बताइए कारी क्या है और किस तरह की मूवी है सर? वो बिलासपुर में उसकी शूटिंग हुई है। जी। और वो कारी में 2 बहनें हैं, एक गोरी है, एक काली है। और माँ बाप, परिवार, गांव, रिश्तेदार सब वो गोरी को महत्व देते हैं और काली को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम्म। आखिरी में क्लाइमैक्स में जो जिले का कलेक्टर होता है वो आता है और उसी काली लड़की से शादी करता है। एक चूंकि आप एक अभियान चला रहे हैं नारी सशक्तिकरण की, जी। देखिए एक बात तो सत्य है,
कोई भी लड़की हो, और मैं सोचता हूँ 12, 14, 15 साल के बाद हर लड़की सुंदर दिखने का पूरा प्रयास करती है। शायद उसके दिमाग में ये फीड है, उसकी मदर ने, फादर ने, फैमिली ने, रिश्तेदारों ने, माहौल में वो बात हाँ वो बात कि आप सुंदर दिखना जरूरी है। तो हर किस्म का आप लोगों का फाउंडेशन, क्रीम, फेशियल, जो जो होता है, जो हालांकि 2-4 घंटे में खत्म हो जाता है, लेकिन होता है, तो वो सब करती है जी। उस फिल्म में ये बताने की कोशिश की गई है, आज उसकी मेरे को थोड़ा उसमें ऑडियो भी देना है जी। और वो फिल्म आएगी तो मैं आपको बहुत जल्दी अगले महीने तक साझा जानी चाहिए जी। जिस अभियान को आप चला रहे हैं जी, नारी सशक्तिकरण जी जी सर, एक कॉम्प्लेक्स तो आता है, आप स्वीकार करें या ना, बिल्कुल बिल्कुल आता जो लड़की थोड़ी सी सुंदर कम होती है उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स तो आता है जी, कि मेरी ये सहेली या मेरी ये बहन या मेरी ये भाभी, मेरी ननद इतनी सुंदर है। मैं पुरुषों में कोई दिक्कत नहीं, वो रफ एंड टफ है, जैसा भी रहे, उनका मूल्यांकन उनकी आमदनी से होता है, बिल्कुल सही, उनके धन और यश से होता है। उनके पति को लोग जान रहे हैं, यश है, उनका पति अच्छा कमा रहा है, धन है, बस उतने में वो खुश रहती है कि मैं अच्छे पति के साथ हूँ, है ना भाई। लेकिन लड़की के साथ एक ही चीज है सिर्फ। सर इसको हमें समाज की एक रीति बताऊंगी कि जैसे एक सुंदर लड़की चाहिए, सुंदर सुशील, ये एक गाइडलाइन बनी जी, जो कि गलत है, हाँ, गलत है और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में मूवी बनी है। इसका जो अंत किया गया है, क्लाइमेक्स, वो बहुत खूबसूरत मैसेज के साथ किया गया है जी। तो और इसमें आप अभिनय कर रहे हैं, तो इसमें आप कौन सा पात्र निभा रहे हैं? मैं उसका टीचर बना हूँ लड़की का। अच्छा, तो मेरे ख्याल से इसमें आपकी जर्नी, तो खैर आगे हम सस्पेंस नहीं खोलते, लेकिन शायद आप इसको अपोज ही करते होंगे ऐसी प्रथा को जी, ऐसी प्रथा के जी अगेंस्ट। दुबे सर, कोई ऐसा वाकया, क्योंकि आपसे तो बात कर रहे हैं तो हर बात में मेरी पूरे टाइम वो हंसी नहीं रुकी है, तो जब आपको लोग मंच पे सुनते होंगे तो उसका क्या प्रभाव रहता होगा? और हमने आपके बारे में ये भी पढ़ा है आपके बायो में कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ब्रॉन एंड बॉटअप, बहुत अच्छी मारवाड़ी बोलते हैं, और आपको बन्ना बन्नी से लेके गनगौर गीत सब कुछ आता है। तो एक झलकियां तो हम उसकी सुनेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा है, हमारा जन्म तो छत्तीसगढ़ में हुआ जी, पर हमारे आसपास पूरा लाल सोटिया, महेश्वरी, अग्रवाल, तो मैं राजस्थान खूब गया। आज भी आप हमारे से पूछो कि आपका डिश क्या है, सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है, आपके फेवरेट चीज क्या है, तो मैं बोलूंगा गट्टा। मैंने आज भी सबसे बढ़िया गट्टा लगता है। सर गट्टा हमारा भी फेवरेट है। हाँ, तो गट्टा हमारा इतना फेमस है, और वहाँ भी मारवाड़ी हूँ वैसे। मारवाड़ी हूँ, इसे बताऊं मैं जी कि मारवाड़ है गौरव जिनका, हरियाणा का स्वाभिमान, जिनके अंदर बाहर धड़के गौरवशाली राजस्थान। कृष्णा ने जो चीर बढ़ाया, साड़ी उसको कहते हैं, और जो मेहनत से शून्य से शतक बना दे, मारवाड़ी उसको कहते हैं। क्या बात है, आज तो मारवाड़ी खुश हो जाएंगे सर। हाँ। मैं बाबा जी के बागा जाती, एक सुआ पकड़ कर लाती, सुवे को मौज कराती, मोतियन का चना चुगाती, तू साच बोल सुआ, बनने को बन्नी प्यारी, मैं कैसे लेऊं वारना, हाथों में गजरा भारी। मैं बागा जी के बागा जाती, गोर गोर गणपति ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती रो आलो गीलो घोर रो, सोनो रोटी को टीको दे, टमको दे, झाला रानी व्रत करे, करता करता आस है खास है, केरा काटा लाडू लावे, लाडू ने बीरा ने दियो, बीरा ले खा गयो, चूनरी उड़ा गयो, अलमन सोला 7 कटोरा, रानी पूजे राज ने, मैं पूजू सुहाग ने। ये भी, ये जो सुहाग की पूजा है, जो गणगौर है, ये भी नारी सशक्तिकरण का एक हिस्सा है। अच्छा, इसको आप स्वीकार करें, इसलिए कि अधिकांश जितने व्रत होते हैं वो पत्नी रहती है। आज तक एक भी ऐसा व्रत नहीं बना जो पति रहे और पत्नी की उम्र बढ़ जाए जी। जितनी उम्र बढ़ाने के व्रत हैं सब पत्नी करती है, ये तो है ना। हाँ। और उसकी निष्ठा, उसका प्रेम, उसका समर्पण, उसका अपनापन और उसका परिवार और समाज के प्रति जो संकल्प है, उस दिशा में नारी काम करती है और सशक्त बनाती है हिंदुस्तान को, पूरे परिवार, हाँ, पूरे परिवार को, प्रदेश को, देश को जी। इसलिए आप भी वही काम कर रहे हैं नारी सशक्तिकरण का। मेरा साधुवाद है आपको, आपका परिवार भी सशक्त हो और प्रदेश भी और देश भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत अच्छी बात रही, जैसा मैंने कहा कि आपके साथ बैठ के लग ही नहीं रहा कि हम आपसे एक इंटरव्यूज में बात कर रहे हैं। मैंने सारे त्योहार एंजॉय कर लिए, मैंने राजस्थान एंजॉय कर लिया, पति पत्नी की नोकझोंक एंजॉय कर ली, शायद इसीलिए आप एक महानतम कवि बन पाए। और आज आपके करीब बैठ के मुझे समझ में आ रहा है कि वो होती है एक ज्वाला जिससे
हम बनते हैं कुछ। सर बहुत ज्यादा आपने स्टार्ट में प्रारंभ में एक बात कही थी जी कि आपका छत्तीसगढ़ के प्रति इतना अनुराग है। जी मैं छत्तीसगढ़ को बहुत प्यार करता हूँ, जी इसलिए बहुत प्यार करता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान में और विश्व में मैंने अमेरिका के 42 शहरों में कविता पढ़ी है। जी डॉलर, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, राले, नेशविल, शिकागो, न्यू जर्सी, अटलांटा, डीसी, फिनिक्स, टेम्पा, 42 शहरों में और 11 देशों में कविता पढ़ी। ओ लेकिन मेरी पहचान छत्तीसगढ़ के कवि के नाम से है। वाह और ये जो छत्तीसगढ़ का मेरे ऊपर मैंने जो उसका झंडा रखा है प्रदेश का, जी इसके लिए 8 पंक्तियां पढ़ता हूँ। फिर आपके अगले इंटरव्यू में जब कभी आप मुझे बुलाएंगी बिल्कुल मैं जरूर आऊंगा जी कि छत्तीसगढ़ क्या है, क्योंकि आपको भी पता रहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का गौरव क्या है। जी गर्व हमारा, गौरव अपना, छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया, नारी सशक्तिकरण। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया, सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। ये दक्षिण कौशल कुशावर्त सिरपुर इसकी राजधानी थी, और कलचुनियों ने राज किया था इसकी एक कहानी थी। ये वाल्मीकि तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी। क्या हमको बात है इस सर, माटी पे अभिमान होना चाहिए, अभिमान है सर है ना। जी यहाँ की चाहे नारी शक्ति हो, नारी से तो मैं, नारी सशक्त है इसको तो मैं जानता हूँ। मैंने जिंदगी के 40 साल गुजारे हैं तो जानते ही हूँ कि बिल्कुल नारी कितनी सशक्त आपके साथ होती है। जब हमने नारी देखी हाँ, काफी सशक्त है हाँ सर सशक्त है। जी नहीं तो हॉकी के मैं प्लेयर है सर मैं आपको दिख भी रहा हूँ इतना सीधा, आपको कहीं से मैं दिख रहा बिल्कुल हूँ, बिल्कुल है सर। ना। लेकिन मैं इस पे एक टिप्पणी करना चाहूंगी सर, मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि जितने सीधे साधे व्यक्ति तो सीधे साधे दिखते हैं, ऐसे ही एक सीधे साधे व्यक्ति के साथ मैं भी जीवन यापन कर रही हूँ, पर वो कितने सीधे हैं तो एक पत्नी ही जान पाती है सर। तो मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगी। और क्योंकि स्त्रियों को अपनी खूबसूरती बहुत प्यारी होती है, मैं चाहती हूँ स्त्रियों की खूबसूरती के लिए 2 लाइनें अगर आप बोल दें तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिल जाएगा सर। मैं अपनी पत्नी के ऊपर ही बोल देता नहीं हूँ, नहीं बिल्कुल आप उन्हीं है के ना। जी मेरे छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ, जी सर अच्छा आप लगे, बहुत अच्छे पति हैं, ये तो मैं मान गई जान गए ना। जी तो इसको इसको सुन लीजिए, जी बढ़िया है। जी मोर बाई के एक आंखी छोटे एक आंखी बड़े, अच्छा अप्पल डिपर। ओके एक दिन मोला कहा थे किसे मोर सकल है माधुरी दीक्षित ले मिलथे का। मैं कह साले दोनों आंखी बरोबर मिले नहीं थे, सकल का माधुरी दीक्षित ले मिली। आपने ऐसा बोला? हाँ बोला। ये हिम्मत दी है सर आपने, मैं बताया ऐसे ही पद्म श्रेणी मिला ना, आपको थोड़ी जी सी हिम्मत तो करनी पड़ती है। जी जी लेकिन एक बात है, मैंने पहले से कहा, हाँ अभी भी कह रहा हूँ हम्म कि औरत जिंदगी के लिए माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, चाची के रूप में, बेटी के रूप में बहुत महत्वपूर्ण होती बिल्कुल है। एक बार बेटों से आपको निराशा हो सकती है, पर बेटी से कभी निराशा नहीं होती, जी वो अंतिम सांस तक अपना। जी बहुत अच्छा आपके साथ मुलाकात हुई, जी सर आप है ना। हमारे अर्चना जी बहुत शो बढ़िया में इंटरव्यू रहा। शो का हिस्सा बने इसलिए बहुत 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 धन्यवाद बहुत सर, बहुत धन्यवाद। फिर बहुत कभी मजा आया आप आपसे बात लीजिएगा, करके जी मैं 1 घंटे का इंटरव्यू लूंगा आपका। हाँ इसमें दो मत की बात नहीं है, जी है ना। जी आपने आपका जो लक्ष्य है, जी संकल्प है, बहुत जी महत्वपूर्ण है, और उस लक्ष्य तक मैं आपका सहभागी हूँ, जी नारी सशक्तिकरण सर के हमने लिए। 30 एपिसोड उस नारी सशक्तिकरण पे कर दिए हैं और कम से कम 6 से 7 जगह हम सम्मानित हो चुके हैं हाँ सर, हाँ और अभी उस प्रोजेक्ट को 6 महीने भी नहीं हुए हाँ। अभी कि हमारी 2 किताबें आपको मिले, यहाँ लाइब्रेरी से भेंट की जाएगी। आपको लगेगा कि आपका मिशन बहुत पवित्र मिशन है, आप बहुत अच्छे दिशा में जा रहे हैं, जी जी सर और इस दिशा में भगवान आपको सफलता दे। जी ईश्वर से प्रार्थना है आपका नाम हो, जी अर्चना का अर्चन पूरा जी छत्तीसगढ़ करे, ये जी मेरी कामना है। सर बहुत बहुत जैन है धन्यवाद तो जन है, जी और जन जन आपको चाहे, क्योंकि आप जैन हैं जी इसलिए जन जन आपको चाहे। जी अर्चना का लोग अर्चन करें, वंदन करें, नमन जी करें, यही मेरी कामना। नमस्कार, धन्यवाद। जी जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। सर इतने अच्छे नमस्कार। आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत खासी बहुत अच्छी चर्चा रही इनके साथ, हम इनकी पत्नी से भी मिले और बहुत मजा आया इस पूरी चर्चा में। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि सर का और समय ले सके और ऐसे ही हंसती गुदगुदाती सी इंटरव्यू आपको दिखाएं। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा, नमस्कार नमस्कार। जी।